थैंक यू। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं जगजीत जी के पास से 4-5 साल जाता रहा और हम लोग सब जो उनके पास जाया करते थे म्यूजिशियन सिंगर्स वो सब उनको अंकल बोलते थे। तो उनको अच्छा भी लगता था कि हम उनको अंकल कहते थे। तो मैं अक्सर उनके पास जाया करता था, सुबह से लेके शाम के 4-5 बजे तक हम रहा करते थे, रियाज करते थे चित्रा आंटी के साथ में। तो वो क्या करते थे कि हमको एक पलटा देके खुद खिसक जाते थे। एक पलटा दिया उन्होंने, ऐसा एक पलटा होता था, तो लगे रहो। तो हम करते 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 मुझे आदत थी, मैं काफ़ी छोटा था, आज भी छोटा हूँ वैसे, लेकिन उस वक्त काफ़ी छोटा था मैं। तो मुझे आदत थी कि ज़रा तेज़ पलटों का रियाज करने की। ये ऐसे करते। तो वो अंदर सोए होते थे या कुछ भी कर रहे होते थे रूम में, ओए क्या कर रहा? तो कहते थे सुर लगा, सुर लगा। मैंने कहा क्या हो गया सर? कहते सिर्फ सा लगा। तो हम लोग घंटों यानी 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा सिर्फ सा लगाते थे और मैं कई बार बोर हो जाता था। मैंने कहा सा से आगे कुछ है नहीं क्या? तो वो आज ऐसा लगता है कि जो उनके साथ रियाज किया है, जो उनसे गाइडेंस मिली है, वो उसका फ़ायदा आज होता है। और वो अक्सर मुझे एक बात कहते थे कि जसविंदर तुमको ज़्यादा तेज़ पलटों की रियाज करने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारा गला ऑलरेडी चलता है, अच्छा गाते हो, यू आर वेरी टैलेंटेड। सिर्फ एक बात का ध्यान रखो कि जो भी गाओ उसे अपने अंदाज में गाने की कोशिश करो। तो आज मैं जगजीत जी की गज़लें अपने अंदाज में गाने की कोशिश करूँगा। शाम से आँख में नमी सी, शाम से आँख में नमी सी, शाम से आँख में नमी सी, आज भी आपकी कमी सी, शाम से आँख में नमी सी, आज भी आपकी कमी सी, शाम से आँख में वायलिन पर मानस कुमार, जोरदार तालियां। और तबले पर हैं ओजस ददिया। आपके ऑडियंस बैठी हुई है। और हारमोनियम पर दफन कर दो हमें के सांस मिले, दफन कर दो हमें के सांस मिले, नब्ज़ कुछ देर से थमी, नब्ज़ कुछ देर से थमी सी, आज दिन आपकी कमी से,
दीपक मराठे जोरदार। वक्त रहता नहीं कहीं टिककर, वक्त रहता नहीं कहीं टिककर, इसकी आदत भी आदमी सी है, इसकी आदत भी आदमी सी है। आज आपकी कमी सी शर्म से सब गाएंगे, बहुत इजी है। दो तो सुने संजीवनी 1 2 3 2 सा 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 रे 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 रे। अच्छा एक काम कर लेते हैं, नन 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 2 3
जगजीत जी बस में सब फर्स्ट नेम बेसिस पे फोन पे आप उन पे बात कर लेते थे, आज तो मतलब आपके पास किस्सों का ऐसे मतलब एक भंडारा होगा। हाँ थोड़े से हैं, मतलब मैं बता सकता हूँ अच्छी इंटरेस्टिंग। मैं एक्चुअली थोड़ा सा पहले से जगजीत से जो मेरा पहला तारुफ हुआ वहाँ से शुरू करना चाहूँगा। मुझे लगता है मैं बोर नहीं करूँगा आपको, लेकिन मुझे मन है बताने का। मैं बनारस में बड़ा हुआ, बड़ा वैसे अभी तक ठीक से नहीं हुआ, लेकिन जितना भी हुआ बनारस में बड़ा हुआ। और वहाँ कबीर चौरा नाम के एक मोहल्ले में रहता था मैं। तो बाद में समझ में आया कि वो संत कबीर का मोहल्ला था जहाँ वो बड़े हुए थे। रोमांस का ये प्रॉब्लम है कि हाइंडसाइट में ज़्यादा अच्छा लगता है, जब चल रहा होता है रोमांस उतना मज़ा नहीं आता। तो मेरे घर में चूँकि हम बनारस में रहते थे तो हिंदी पान की दुकान पे भी ऐसी बोली जाती है, जो यहाँ पे एक आध शब्द बोलूँगा तो ऐसा मतलब बहुत बाउंसर जाएगा। एक शब्द है किंग कर्तव्य विमूढ़, ये बनारस में पान की दुकान पे मिल जाएगा शब्द। इसका मतलब बता देता हूँ क्या करें ये समझ में नहीं आ रहा, किम कर्तव्य विमूढ़। तो उस समाज में मैं पैदा हुआ। मेरे कबीर की वहाँ कुछ तो आत्मा रही होगी। कबीर पढ़ा, रहीम पढ़ा, रसखान पढ़ा। हमारी गली में बहुत बड़े बड़े नाम ये लोग जानेंगे, पंडित किशन महाराज, पंडित उदय महाराज, ये लोग हमारे पीछे वाली गली में रहते थे, जिसका नाम अब श्रीमती सितारा देवी पद है। सितारा देवी जी वहाँ रहती थी। शोले की लीला मिश्रा जी मौसी, उनका भी घर उस गली में था। और हम अक्सर उस गली में सुबह गुजरते थे, कभी दूध लेने जाने के लिए, कभी क्रिकेट खेलने जाने के लिए। तो वहाँ पे रियाज चल रहा होता था और हमको पता नहीं था कि ये कौन लोग हैं। और वो तबला और वो घुंघरू और वो आलाप, उस दुनिया में बड़े होने का सौभाग्य हुआ। उस वक्त पता नहीं था, सौभाग्य आज पता चलता है। मैं तकरीबन 13 साल का था। हमारे गली के नुक्कड़ पे एक छोटी सी दुकान थी जहाँ पे कैसेट्स आया करते थे। तो वहाँ पर एक कैसेट दिखा, अनफॉरगेटेबल्स बाय जगजीत सिंह। तो समझ नहीं आया क्या है। उसमें फिल्मों की कैसेट खरीदते थे, ज़्यादातर भजन होता था, फिल्में होती थी। वो लेके आए और सुना उसको। तो उसमें एक नज़्म सुनी, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। और उसमें एक लफ्ज़ का इस्तेमाल हुआ जो था सबब। सबब का मतलब समझ नहीं आया। और फिर कुछ और लफ्ज़ मिले उसमें जिनका मतलब समझ में नहीं आया। और फिर उनको जाना गया। और फिर गज़ल जो विधा थी, जिसको जॉनरा कहते हैं ऑफ पोएट्री, वो समझ में आई। वो थोड़ी सी समझ में तो नहीं आई अभी तक, लेकिन अब उससे परिचय हुआ। तो जगजीत सिंह का कंट्रीब्यूशन मेरी लाइफ में ये है कि मैंने एक नया जॉनरा उनके कारण सुनना शुरू किया और एक नई भाषा से मेरा तारुफ हुआ, जिसको उर्दू कहते हैं। और फिर उस दिशा में मैं और आगे गया। उसके कुछ ही महीनों बाद अनूप जलोटा साहब, जिनसे मिलेंगे अभी थोड़ी देर में, उनकी गज़लों से तारुफ हुआ। फिर पाकिस्तान की तरफ रुख हुआ। आजकल थोड़ा मुश्किल है उधर रुख करना, लेकिन बहरहाल रुख हुआ। और मेहंदी हसन साहब से मुलाकात हुई। 14 साल की उम्र में मुझे बेगम अख्तर से ऑलमोस्ट इश्क था, जिसको अभी भी कहाँ ऑलमोस्ट इश्क था। वो मुझे मिल जाती तो मैं कुछ तो कह ही देता उससे। तो और फिर बम्बई आया तो एक दिन भूषण कुमार जी, जिन्होंने मुझे बहुत सारा काम दिया, पता नहीं क्यों, लेकिन उन्होंने मुझसे बोला कि एक गज़ल, मैं म्यूज़िक वीडियोस बनाता था उस ज़माने में, सोनू निगम के, सब उदित नारायण जी के, सबके। तो उन्होंने कहा एक गज़ल शूट करनी है जगजीत जी की। और वो मेरे लिए मतलब सौभाग्य का एक नेक्स्ट माइलस्टोन था। तो जगजीत जी से मैं मिला। बड़े इंटरेस्टिंग मोमेंट्स हैं उसके बाद उनके साथ। और जब हम लोग ये, मैंने दिमाग में ऐसा आइडिया आया कि 10 तारीख को उनके लिए एक ट्रिब्यूट करते हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ लोगों को ऐसा नहीं समझ में आया कि पिक्चर प्रमोट कर रहे हैं इसलिए जगजीत जी को। और फिर मैंने सोचा जिसको लगना ऐसा लगे, मैं तो प्यार से कर रहा हूँ, बातें करने वाले तो कुछ भी बात कर सकते हैं। तो बहरहाल ये तय किया गया ये करेंगे। उस बीच में बहुत सारा उनके साथ समय बीता, जो मैं धीरे धीरे आप लोगों को बताता रहूँगा। उसमें सबसे पहला इंटरेक्शन उनका ये था कि जब मैं उनको मिला तो जगजीत जी एक रेगुलर गज़ल सिंगर वाली पर्सनैलिटी नहीं थे। वो आप लोगों को पता नहीं, जो नहीं मिले उनको शायद ऐसा लगता होगा। वो मस्त पंजाबी आदमी थे, खाना पीना गाना उनको अच्छा लगता था। तो मैं खड़ा हुआ तो मुझसे बात कर रहे थे। कुछ बात करते करते मुझे ऐसा अचानक लगे कि तो नॉर्मल आदमी है। तो मैंने बोला शायद मुझे आपसे मिलना ही नहीं चाहिए था। तो बड़े वो हैरत में आ गए, बोले क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? तो मैंने कहा नहीं सर, आप तो नॉर्मल आदमी हो, मैं तो समझता था आप भगवान हो। तो यहाँ से हमारे रिश्ते की शुरुआत हुई, जो फिर आगे बहुत दूर तक गया, जिसमें बहुत सारी चीज़ें उनसे जानी सीखी। मैं अक्सर उनको रात को फ़ोन कर देता था कि सर वो क्या गज़ल थी अपनी, वो तो बोले कौन सी? तो मैंने बोला वो वाली सर। तो मैं कुछ बोल के उनको समझ में आता था कि इसको सुननी है मेरे मुंह से। तो फिर वो 2 शेर गा के सुना दिया करते थे। तो ये मेरा एक प्रिविलेज था जो मुझे उनके साथ रिश्ता होने के कारण मिला।
एंड आज बहुत ज़रूरी था कि उनको मिस कर रहा था मैं मुसलसल कि तुम बिन पहली बनाई थी, उसमें एक गज़ल जगजीत जी की थी जो कुछ तकरीबन 7.5 मिनट की थी। उस वक्त पता नहीं था कितनी बड़ी होगी कितनी छोटी होगी। मुझे भी याद है कि वो डबिंग कर रहे थे और मैं स्टूडियो से सीधा एयरपोर्ट जाने वाला था और वो मुझे पसंद नहीं आ रहा था जो वो गा रहे थे। और जगजीत सिंह गा रहे हो, आपको पसंद नहीं आया तो आप कैसे बोलेंगे? तो मेरे लिए बोलना भी बड़ा मुश्किल था। बहरहाल वो पैकअप हो गया और हम निकलने लगे। मेरा एयरपोर्ट का टाइम हो गया था, तो वो निकलते मेरे कंधे पे हाथ रखे और उनको ऊंचा रखना पड़ता था, लेकिन उन्होंने रखा और बोले कि मज़ा नहीं आया ना? तो मैंने कहा हाँ सर, मज़ा तो नहीं आया। तो बोले ठीक है, ये लिपसिंग नहीं है ना, तो आप जाओ, आप शूटिंग करो, मैं इधर पीछे से डब करके रखूँगा और आपको मज़ा आएगा, आप चिंता मत करो। और फिर मैं जब शूट करके लौटा तो मुझे स्टूडियो में बताया गया कि वो 3 बार आए थे और 3 बार उन्होंने वो गज़ल डब की थी। वो गज़ल है जो आप लोग सुनते रहे हैं। और फिर जब तुम बिन 2 बनाने लगा और मैंने ऐसा तय किया कि उस गज़ल का इस्तेमाल इसमें भी किया जाए, तो बहुत लाजमी था कि उनको याद किया जाए, उनको सेलिब्रेट किया जाए और उनको मिस किया जाए। मैं तो आज सबसे ज़्यादा मिस कर रहा हूँ और सेलिब्रेट कर रहा हूँ, याद तो मैं अक्सर करता रहता हूँ। तो बस इतनी बातें फ़िलहाल। अभी मैं मेरे और भूषण जी पता नहीं क्यों मुझे उसमें सपोर्ट करते रहते हैं, वो आए नहीं, अभी थोड़ी देर में आएंगे। भूषण कुमार जी, टी सीरीज़। तो मैं ये इतने सीधे नहीं है जितने दिख रहे हैं, लेकिन मैंने बोला था कैसे तो तमीज़दार लोग आए हैं, समझदार लोग आए हैं, तो तमीज़ से पेश आना। तो ये आशिम गुलाटी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मैं आशिम से जानना चाहूँगा और चाहूँगा कि आप बताएं कि आपका जगजीत जी से पहला इंटरेक्शन व्यक्तिगत ना हो पर क्या रहा और कैसा रहा? मुझे उम्मीद है कि मतलब कुछ सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर आए और इस खूबसूरत सी रात का हिस्सा बने हमारे साथ। सो थैंक यू वेरी मच। जगजीत जी के बारे में, तो माय फादर, मेरे पिताजी बहुत ही बड़े फ़ैन हैं जगजीत सर के। एंड तो मैं जब छोटा था तो वो मुझे गाड़ी में छोड़ते थे स्कूल, तो उस टाइम पे थोड़े अंग्रेज़ी गानों का ज़्यादा शौक़ था हमें। तो वो अपना मैं अपना गाने चलाता था और डैड हमेशा बोलते थे कि ये सब मुझे समझ नहीं आता। एंड देन ही वुड प्ले हिज जगजीत जीज गज़ल्स। एंड जब वो बजाते थे तो मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आता था और ऑब्वियसली उस टाइम अक्ल थोड़ी कम थी। अब जैसे जैसे बड़ा होता गया समझ आती गई कि यही असली गीत है और जो मैं सुनता आया तो उसमें इतना it wasn't that much fun for me. But I feel somewhere I'm an old soul. तो मुझे पुराने गाने बहुत अच्छे लगते हैं अब जाके। So yeah, that was my memory of Jagjeet sir, and I hope that I'm sure he's here with us in spirit and watching over us. So yeah. थैंक यू। ये बोल रही है कि इनको बहुत प्यार आ रहा है जगजीत जी पे, उनकी 2 लाइनें गाना चाहते हैं। नहीं गाने दूँ ना? अनूप जी, हरिहरन जी, रेखा जी, नहीं गाने दूँ? अच्छा, तो दो लाइनें बस। माफ़ी चाहता हूँ, आप मुझे इसके बाद यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं, जूते भी मार सकते हैं। बट ये मेरे फादर ने पहली बार ही मुझे यही सुनाया था, तो मैं वही गाना गाऊंगा। Just 2 lines, so bear with me. ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। और नहीं गाना भैया, सॉरी जी, वो एक्चुअली कह रहे हैं कि पागल है तू, रुलाएगा क्या? तो मैं निकलता हूँ, but thank you very much for bearing with me and listening to this song. Thank you so much. और अब
you and Anup ji. Thank you. ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। हरविंदर सिंह जब गा रहे थे, बहुत अच्छा गा रहे थे। किसी ने फरमाइश की कि हजारों ख्वाहिशें गाइए, उन्होंने नहीं गाई, लेकिन मैं आपको सुनाता हूं। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का, मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का, उसी को देख कर जीते हैं जिसका फिर पे दम निकले, उसी बन जाओ मीत मेरी प्रीत अमर कर दो। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, ना जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन, जब नई रीत चला कर तुम ये रीत अमर कर दो। नई जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा, जग ने सब जीता किए मुझसे, मैं हरदम ही हारा, सब जीता हार के दिल अपना मेरी जीत अमर कर दो। संगीत अमर कर दो, जग जीत अमर कर दो। एकदम सेम चीज़ें करने वाला हूँ कि जगजीत जी से पहला तारुफ, अगर वो गज़ल नहीं भी अच्छी लगी तो बता देना। पहली बार जगजीत जी के बारे में कब सुना और उसके बाद उनके काम से क्या रिश्ता है? थैंक यू एवरीबॉडी फॉर बीइंग हियर, एंड जो भी आपने प्यार दिया है हमारे दो गानों को, इट्स ओवरवेलमिंग। और
तो आपने कहा कि जगजीत जी का कोई एक गजल जो मुझे शायद पसंद भी ना आया हो, ऐसा कोई गजल हो ही नहीं सकता। मैं करूँगा सर, बिल्कुल करूँगा। गुस्ताखी माफ, गुस्ताखी माफ। बिल्कुल, this is my way of giving a tiny tribute to the big man. जो मैं गाना चाहूँगा वो है जब मैंने पहली बार सुना जगजीत जी के बारे में, that was होश वालों को खबर क्या from सरफरोश। वो एक छोटी सी कोशिश होगी मेरी। ला 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 ला, होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है। थैंक यू। ये एक्टिंग इससे बेटर करता है। That's a promise. But I want to thank you all. You guys are such wonderful audience. मतलब आप लोग सुर में भी गा रहे होते, अनुज जी बैठे हुए थे और जब पहले गाया जा रहा था और आप सब लोग साथ में गा रहे थे, सब सुर में थे। तो ये फैंटास्टिक है। और मैं इससे पहले कि जाऊँ, मेरी दोस्त हैं 25 साल पहले से, वो तब 11 साल की थी। फिर हम लोग, मैं अपनी फिल्में बनाता रहा, वो अपने गाने गाती रही, सुपरहिट गाने गाती रही, ज़बान पे नमक लगाती रही, कलेजे में आग लगाती रही। और एक दिन एक पार्टी में भी तो मैं उनसे हमेशा कहता रहता था कि क्या बात है, क्या कर रही हो आप रेखा। और एक दिन रेखा ने मुझे बोला कि गाना मत गाने ना कभी मुझसे, एक पार्टी में ऐसे बोला मुझे। तो मुझे लगा कि हाँ, मैंने कभी गाना रेखा के साथ किया नहीं। और फिर एक दिन जब ये मौका आया, जब ये गाने को, इस गज़ल को हम रिक्रिएट कर रहे थे, तो मौका आया तो मैंने फ़ोन किया इनको। तो जैसे कुछ लंबी सी घंटी बजी और उन्होंने कुछ नींद में फ़ोन उठाया। हाँ अनुभव, ऐसे बोलती हैं। ये और इनके पति दोनों सेम तरीके से फ़ोन उठाते हैं। हाँ अनुभव। तो मैंने कहा रेखा कहाँ हो? मैं न्यूयॉर्क में हूँ। तो गाना, अच्छा अब तुम मुझसे गवा रहे हो गाना? तो मैं एक हफ्ते में आती हूँ, फिर मैं गाती हूँ। तो फिर वो आई और उन्होंने गाया, क्योंकि जगजीत जी के गाने के साथ मुझे फीमेल वॉइस डालनी थी। मुझे और कोई मतलब बेहतर ऑप्शन इससे था नहीं। और उन्होंने इसको इतनी खूबसूरती से निभाया जितना उसको प्यार गज़ल को मिल रहा है। तो मैं स्टेज पे बनाना चाहूँगा रेखा भारद्वाज को। कभी इश्क भी होता था, ये सब चलता ही रहता था। तो उनके कैसेट सुनती थी और वो इतना बड़ा टेप रिकॉर्डर जो है रज़ाई या खेस में ले करके और उसमें सुनते हुए, तब की आवाज़ उन तक भी कम जाए कि जब वो सो जाते हैं उस टाइम पे, तो ऑब्वियसली आवाज़ कम हो। लेकिन ऐसा आलम था कि उनको इस तरह सुना। फिर कॉलेज में कॉम्पिटिशन्स में उनकी चीज़ें गाई, तो ये दौलत की ले लो या और चीज़ें उनकी गाई जाती थी। और अर्थ की जो गज़लें थी वो हमारी सबसे ज़्यादा उस वक्त फेवरेट थी। और उन गज़लों में जो सारे दिल का जो बयान होता था, तो वो हम लोगों का भी उन्हीं गज़लों से होता था। पूरे ग्रुप में बैठ के सब लोग गाते थे। और जब आता था रेखाओं का खेल है मुकद्दर, तो मैं बोलती थी देखो मेरा नाम गा रहे हैं वो। और मेरी एक कॉलेज में आने के बाद मुझे ऐसा लगता था, एक ख्वाहिश थी, आई न्यू कि बड़ी फार फेस्ट है और इसका तो कभी पॉसिबल नहीं था होना, लेकिन बस एक ख्याल आता था कि मतलब मेरी आवाज़ कभी अगर जगजीत जी के साथ होगी तो कैसी लगेगी। बट आई नेवर एवर एंटरटेन दैट थॉट। एंड almost after 33 years it's come true, and it's a big blessing for me, क्योंकि मुझे जगजीत जी का आशीर्वाद मिला है। उनके लिए इनफैक्ट एक फिल्म में म्यूज़िक दे रहे थे तो तब गाना भी गाया था, एक फोक सॉन्ग। और जब भी वो मिलते थे तो हमेशा ये कहते थे कि अच्छा अब तुम्हारे फिल्म में कितने गाने हो गए, तो गिनती बतानी होती थी। एंड उसके बाद जब मैं बोलती थी हाँ जी अब 20 हो गए, अच्छा 22 हो गए, तो बहुत बड़ा ही खूबसूरत मुस्कुराते थे। और उन्होंने मुझे एक वर्ड दिया था, क्योंकि शादी के बाद आके मैं उनसे मिलती थी, विशाल लेकर गए थे और आवाज़ अच्छी लगती थी उन्हें, बुगारी। फाइनली उन्होंने 1-2 साल बाद मुझे कहा कि बहुत अच्छा है,
मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी आवाज़ में चमक पैदा करो। तो उस वक्त मुझे बात उतनी समझ नहीं आई थी, बस दर्द इतना हुआ था उस बात का कि उसके बाद रियाज बहुत बढ़ा दिया, और जब वो चमक आई तो समझ आई बात के क्या कहा था उन्होंने। और ऑब्वियसली फिर जगजीत जी से मुलाकात होती थी तो वो उन्होंने अपने लेवल पे वो गुरु का एक रोल अदा किया। तो ज़रूरी नहीं है हमेशा कि गाना सीख कर ही हम गुरु से मिलें, ये जो बातें हमें गुरु मिलते हैं ये भी एक गुरु ही कर सकते हैं। तो आई एम नर्वस, क्योंकि एक तो अनूप जी ने कहा मैं आँख बंद करके भी गाती हूँ, तो आप लोग उठ मत जाना, ज़्यादातर आँख बंद रहेगी, कोशिश करूँगी। और दूसरा ये भी है कि वो कबूतर बिल्ली वाला हाल भी है कि डर के मारे मैं आँख बंद कर लूँगी तो मुझे लगेगा बिल्ली मुझे खाएगी, तो घबराहट में भी आँख बंद रहेगी। कोशिश है, क्योंकि मैं मतलब कागज़ की कश्ती और ग्रुप में गाने के अलावा मैंने स्टेज पे, मुझे याद नहीं है पिछले 30 साल में मैंने जगजीत जी की कोई गज़ल गाई है, क्योंकि आई कुड नेवर डेयर टू सिंग। अब कोशिश कर रही हूँ।
गाकर ही शुरू किया था और फिर इश्का इश्का से अलग रुख शुरू हुआ और अब वापस गज़ल की तरफ सफ़र शुरू हुआ है कुछ 2-3 सालों से। झुके झुके से नजर बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुके झुके से नजर दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुके झुके सी नजर। तू अपने दिल की जवां धड़कनों को गिन के बता, तू अपने दिल की जवां धड़कनों को गिन के बता, मेरी तरह तेरा दिल बेकरार है कि नहीं, झुके झुके सी नजर। सीरियल बना और जगजीत जी ने इतने आसानी से गालिब को गाया कि वो मैं उस वक्त 11th या 12th में थी और गालिब उतरने शुरू हुए उस वजह से, क्योंकि उनकी बड़ी मुश्किल पोइट्री थी हमारे लिए समझने के लिए। पर जगजीत जी की सहल गायकी और कॉम्पोजिशंस की वजह से गालिब सुनने का हमें सलीका आया। और ये मेरी बहुत फेवरेट, बहुत पसंदीदा गज़ल है, बहुत सच्ची भी लगती है ज़िंदगी के लिए।
ultra. You will never know the reason why. मेरी हिम्मत नहीं है वो तो बाकी सरगम गाने की। तो एक आवाज, कुछ आवाजें जो है ना चेहरे वो गानों के साथ जुड़े, चेहरे गानों के साथ जुड़े रहते हैं। तो तू ही रे सबसे पहले सुना था मैंने, और उसके साथ एक चेहरा जुड़ गया हमेशा के लिए। और उसकी यात्रा देखिए वहाँ तक गई जो हमने अभी गाया थोड़ी देर पहले, जो गाने की कोशिश की। तो हम लोग ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहता हूँ शुक्रिया के साथ। अभी मैंने उनका फ़ोन नंबर, जब भी मैं जगजीत भाई के प्रोग्राम्स सुना हूँ, मैं उनके लाइव प्रोग्राम्स, और उनके जाने के बाद भी जो जिस प्यार से आप लोग सुन रहे हैं, ये दौलत एक आर्टिस्ट उन्होंने हासिल की है। क्या प्यार देते हैं आप उनको, वाह। चंद गज़लें उनके पेश करो। सरकती जाए रुख से नकाब, आहिस्ता आहिस्ता, ये बात सरकती जाए रुख से नकाब, आहिस्ता आहिस्ता निकलता सरकती जाए हैं रुख से नकाब, आहिस्ता आहिस्ता। जवान होने लगे जब वो हमसे कर लिया पर्दा, जवान होने लगे जब वो तो हमसे कर लिया पर्दा, या हया आइयो शुबाब, आहिस्ता आहिस्ता।
आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता तेरी जुल्फ के सर हो